नमस्कार दोस्तों। 17वीं बीपीएससी न्यू वैकेंसी 2024 के जो भी मेरे प्यारे भाई बंधु जो इस वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17वीं बीपीएससी न्यू वैकेंसी 2024 का प्री एग्जाम 30 सितंबर 2024 को होने वाला था, लेकिन अभी तक इस वैकेंसी का ना कोई नोटिफिकेशन आया है, ना ही बच्चे फॉर्म को फिलअप किए हैं। तो आप ही बता सकते हैं कि 30 सितंबर को एग्जाम कैसे होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 17वीं न्यू वैकेंसी 2024 की पूरी डिटेल जानकारी देंगे। कौन कौन से पद हैं, कितने पदों पे वैकेंसी आएगी, सिलेबस क्या होगा, निगेटिव मार्किंग क्या होगा, एज क्या होगा, सभी महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए जरूरी है, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले जो कंफ्यूजन है उसे दूर कर लीजिए। कंफ्यूजन यह है दोस्तों कि बहुत सारे विद्यार्थी यह सोच रहे हैं कि 30 सितंबर को 17वीं बीपीएससी वैकेंसी का प्रीलिम्स एग्जाम होगा, तो यह मन से आप निकाल दीजिए। अब आपको 17वीं बीपीएससी वैकेंसी 2024 का इंतजार आपको 1 से 2 महीना और करना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि यह वैकेंसी आपको अगले महीने यानी सितंबर तक यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और प्रीलिम्स एग्जाम इसका 1 से 2 महीना आपका विलंब होगा। जो 30 सितंबर को होने वाला था, अब यह 30 सितंबर को आपका एग्जाम प्रीलिम्स का नहीं होगा। इस एग्जाम के लिए अब आपको 1 से 2 महीना का समय लग सकता है। आइए जानते हैं एक एक करके इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी, कौन कौन से पोस्ट है और कितने पदों पे वैकेंसी आ रही है। आइए हम लोग जानते हैं, समझते हैं। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी वैकेंसी 2024 टोटल जो पोस्ट होंगे इस बार 1000 प्लस होंगे। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में ही आपको इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से सभी से महत्वपूर्ण जानकारी दिए थे और हम आपको बताए थे कि इस बार जो 17वीं बीपीएससी वैकेंसी आएगी 1000 से अधिक पदों पे वैकेंसी आएगी और इसमें बहुत सारे पद हैं। टोटल पोस्ट 1000 प्लस होंगे। योग्यता इसके लिए स्नातक होना चाहिए। अगर आप किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पोस्ट नेम, कौन कौन से पोस्ट इस बार आएंगे इसे एक बार समझ लीजिए। प्रखंड शिक्षा अधिकारी, सबसे 1 नंबर में हमने आपको प्रखंड शिक्षा अधिकारी बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हमने यहां पहले 1 नंबर में दिया है। और इस वैकेंसी खासकर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का इंतजार बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको 1 नंबर में लिखा है। और 17वीं बीपीएससी वैकेंसी को लेकर लगभग हम 7-8 वीडियो ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं। खासकर स्पेशल एक अलग वीडियो भी हमने बनाया था ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। उम्मीद करते हैं कि आपने वो सभी वीडियो को जरूर देखा होगा। दूसरे नंबर में डीएसपी की वैकेंसी होगी, उसके बाद कल्याण अधिकारी का, उसके बाद 4 नंबर में ब्लॉक पंचायत अधिकारी, 5 नंबर में है राजस्व अधिकारी और 6 नंबर में है वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी। ये सभी जो दोस्तों ये पद हैं, ये सभी पद ग्रेजुएट लेवल के पद हैं। अच्छी वैकेंसी है, अच्छे पोस्ट हैं, पावरफुल ये वैकेंसी है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। फी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यदि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यू से आते हैं या अदर स्टेट के भी अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपको जनरल वाला पैसा यानी 600 रुपया आपको फॉर्म फिलअप करने में आपको लगेगा। इसीलिए हमने यहां आपको बताया है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट से भी अगर आप हैं तो 600 रुपया आपको लगेगा। एससी, एसटी, पीएच और फीमेल से अगर आप हैं तो आपको 150 रुपया आपको फॉर्म भरने में लगेगा। एज की बात दोस्तों, यहां हम एक महत्वपूर्ण विषय आपको हम बताते हैं कि एज में इसमें हमने यहां जनरली लिखा है मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष। जरा एक बार एज वाली बात को जरा गौर से समझ लीजिए दोस्तों। इसमें कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए आपको मिनिमम एज 20 वर्ष है, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए मिनिमम एज 21 वर्ष है और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए मिनिमम एज आपका 22 वर्ष है।
मैक्सिमम आपका 37 वर्ष ही है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, और एससी एसटी से अगर आते हैं तो 5 साल की आपको छूट यहां देखने को मिलेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, एज वाली बात हमने आपको बताया। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे मेरा तो 20 से पार हो गया। तो देखिए 20, कोई कोई पोस्ट है जिसके लिए मिनिमम 20 है, किसी किसी के लिए मिनिमम है 22, किसी के लिए मिनिमम है 21। यानी मिनिमम यहां देखा जाए तो जनरली मिनिमम 20 है और मैक्सिमम आपका 37 है। ओबीसी से आती है तो आपको 3 साल, और एससी एसटी से आती है तो 5 साल की छूट आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि एज वाला जो हमने आपको बात बताया अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। सबसे पहले दोस्तों जब आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, इसके बाद आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना होगा, जिसके लिए सिलेबस क्या होगा इसे एक बार देख लीजिए। ऐसे हमने आपको पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से प्रीलिम्स का सिलेबस हम आपको डिटेल से बताए थे कि कौन कौन सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस विषय पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वहां देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको डाल देंगे। अब देखिए प्रीलिम्स सिलेबस इसका होगा कि 150 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो 1/3। इसमें दोस्तों क्वेश्चन आपका जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जीके जीएस में आपका सभी आ जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, टोटली करंट अफेयर्स टोटल आपका आ जाएगा। और दोस्तों इसमें मैथ से कभी कभी देखा गया है कि बीपीएससी के एग्जाम में 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन मैथ से पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी देखा गया है। तो मानकर चलिए कि 10 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स के सिलेबस में आपका 10 क्वेश्चन मैथ से रह सकते हैं। हम ये नहीं कर रहे 10 नंबर रहेंगे ही, 10 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ये नहीं कर रहे। कुछ एग्जाम में दोस्तों देखा गया कि 10 क्वेश्चन मैथ से आपको दिया जाता है, तो घबराने की बात नहीं है, मैथ आपका कुछ विशेष नहीं रहता है। तो आपका 10 नंबर का आपका मैथ्स, 10 क्वेश्चन आपका मैथ्स रहेगा, और बाकी जीके जीएस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। यानी इसमें मेन आपका जीके और जीएस है। जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे, आपको मेंस का एग्जाम देना होगा, और इसी मेंस, यहीं से मेन आपका सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपका मेन सिलेबस आपका हिंदी से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। मिनिमम आपको 33% आपको लाना अनिवार्य है, ये क्वालिफाइंग है। जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे, फिर आपको पेपर 1 यानी समान अध्ययन पेपर फर्स्ट आपको एग्जाम देना होगा। तो हिंदी जो है क्वालिफाइंग है, केवल आपको क्वालिफाई करना है। 33% आपको मार्क्स उसमें लाना है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद समान अध्ययन फर्स्ट पेपर फर्स्ट आपको देना है, 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। इसके बाद है दोस्तों समान अध्ययन पेपर 2। इसमें दोस्तों आपको 300 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा, और 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। मेन यही है, समान अध्ययन फर्स्ट, समान अध्ययन 2। इसके बाद निबंध जो कि 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। इस प्रकार दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि 300, 300, 600 और 300, 900 आपका मेरिट के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाने वाला है। अब दोस्तों इसमें 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, वो आपको इसी 900 में ऐड हो जाएगा। ये समान अध्ययन 300, समान अध्ययन 2 300, 600 हो गया, निबंध आपका 300, 900 हो गया, और आपका 120 मार्क्स इंटरव्यू का होगा। तो ये 900 और 120 यानी 1020, 1020 है कि नहीं। 300 300 900
300, 600 और फिर 300, 900 और 100, 1000 हुआ और 20, यानी 1020 मार्क्स का आपका ये जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होगा मेंस के लिए, इसी में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, ठीक है। और ये आपके सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, मेरिट में आपका नाम लाने के लिए सबसे ज्यादा इसमें यह भूमिका है। तो इस विषय पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। वैकल्पिक विषय आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें आप जो चाहें कोई भी सब्जेक्ट अपने मन से आप ले सकते हैं, जो कि 100 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का समय होगा आपका। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण जानकारी जो 17वीं बीपीएससी वैकेंसी 2024 के बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आप जो हम आपको जानकारी दिए वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल कोई बात अगर छूट गया हो तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और दोस्तों अब आपको 1-2 महीने का ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला था प्रीलिम्स का, इसका जो एग्जाम अब नहीं होगा। कारण आप समझ रहे हैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि आज देखिए कि 24 तारीख हो गया, 24 अगस्त हो गया और 30 सितंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। न नोटिफिकेशन है, न फॉर्म आप फिलअप किए हैं, तो फिर 30 सितंबर का सवाल ही नहीं होता है। तो हो सकता है कि अगले महीने तक आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा, फिर आपको उससे 1 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विशेष टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।